फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के भर्ती के बारे में, जो कि स्वीपर ट्रेड से जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में, उन सभी को ध्यान देना चाहिए कि जो आपका फिज़िकल के बाद ट्रेड टेस्ट होने वाला है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि टास्की R1 से लेकर यानी R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, 8, 9 तक केमिकल्स होते हैं, जो कि सभी केमिकल्स का उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, यानी सफाई से रिलेटेड ही सभी केमिकल्स है। तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि R1 केमिकल्स का उपयोग हम किसको साफ़ करने में करते हैं और R1 किस टाइप के केमिकल्स होते हैं और इसका कलर कैसा होता है, पूरा इमेज के संग भी आपको दिखाने वाला हो। अगर आप इस क्वेश्चन वीडियो से इंटरेस्टेड दिखाते हैं आगे, तो और भी मैं वीडियो स्वीपर से रिलेटेड बनाऊंगा, क्योंकि स्वीपर का अभी कुक का स्टार्ट हो चुका है। फिजिकल 18 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद आपका स्वीपर का ही ट्रेड का बाकी है, जो कि फिजिकल, ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन होगा बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का। तो यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर दोनों आपको, मतलब क्वेश्चंस किस टाइप से पूछा जा सकता है और आंसर क्या होगा आपका। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मैं बताया कि टास्की R1 एक केमिकल्स है। इसका काम क्या होता है, इसे हम लोग डाइवर्सी R1 भी बोलते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग ऑफ बाथरूम टॉयलेट सरफेसेस, यानी जो बाथरूम के सरफेस होता है, नीचा का परत होता है, मार्बल्स वे टाइल्स वगैरह, उसे साफ़ करने के लिए हम लोग R1 केमिकल्स यानी टास्की R1 केमिकल्स का यूज़ करते हैं। ये R1 केमिकल्स है जो कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर का है। R1 रूम केयर R1 कंसेंट्रिक, जो कि आपको देखने को मिल रहा है इस टाइप का हो सकता है। आपको वहाँ पे केमिकल्स दिखा दिया जाए और आपसे पूछ इस, जैसे कि यहाँ पे लेवल्स न हटा दिया जाए। ये जो लेवल दिख रहा है आपका कागज़ इसमें लिखा हुआ है, इसे हटा के आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा केमिकल्स है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद यहाँ पे दिया है एरिया टू बी क्लीन। तो यहाँ पे इस केमिकल्स की मदद से हम लोग जितने भी बाथरूम के सरफेस होते हैं उसे हम लोग साफ़ कर सकते हैं। सिंक, यानी जिसमें हम लोग हाथ वगैरह धोते हैं, जो वाइट कलर का सिंक होता है। उसके बाद ट्यूब वगैरह जो भी होते हैं। उसके बाद टाइल्स, फ्लोर्स एंड फिटिंग्स, इन सभी को हम लोग आसानी से साफ़ कर सकते हैं R1 केमिकल्स। यानी यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे इसी के बारे में बताया है कि हाउ टू डुप्लीकेट। तो यहाँ पे बोला है कि हाउ टू डाइल्यूट लिखा हुआ है कि इस केमिकल्स में, जैसे फॉर क्लीनिंग, अगर इस केमिकल से हम लोग क्लीन करते हैं तो 1 लीटर पानी में 20 ml आपको मिलाना पड़ेगा क्लीनिंग के पर्पज़ से। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को याद ज़रूर रखें कि 1 लीटर में 20 ml। उसके बाद सैनिटाइजिंग के उपयोग में, जैसे कि छिड़काव किया जाता है, तो उसके उपयोग में किया जाए तो 50 ml 1 लीटर पानी में आपको मिलाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है नेक्स्ट कि यूजेस ऑफ दिस क्लीनिंग एजेंट स्प्रे डायरेक्टली ऑन द, मतलब बोला है कि आप इसे यूज़ कैसे किया जाएगा, इसके बारे में तरीका बताया है कि स्प्रे डायरेक्टली ऑन द सरफेस टू बी क्लीन। जहाँ पे आपको क्लीन करना है सरफेस पे, वहाँ पे आपको डायरेक्टली स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद 2 सेकेंड 3 सेकेंड तक आपको 2 सेकेंड तक छोड़ देना है। उसके बाद आपको स्क्रब करना है। तो यहाँ पे स्क्रब के बारे में बोला है कि स्क्रब इफ़ नेसेसरी एंड वाइप दिस सरफेस विद अ क्लीन एंड ड्राई क्लोथ। सूखे कपड़े से जहाँ पे आप स्प्रे किए हैं 2 मिनट 3 मिनट के बाद आपको स्क्रब यानी उसे अच्छा से पोंछ देना है, ताकि वहाँ के जितने भी डस्ट वगैरह हो साफ़ हो जाए। उसके बाद यहाँ पे रिप्लेस क्लोथ, उसके बाद आपको क्लोथ को हटा देना है। नेक्स्ट देखते हैं R2 क्लोथ। तो
तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे है टास्की R2। इसे ऑल पर्पस क्लीनिंग एजेंट हाइजीन हार्ड सरफेस क्लीनर, ये हार्ड सरफेस क्लीनर है और इसका नाम टास्की R2 या डायवर्सी R2 भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रूम केयर R2 है डायवर्सी। उसके बाद यहाँ पे कलर इसका देख सकते हैं, थोड़ा ब्लू नॉर्मल है यहाँ पे, तो कलर से उतना नहीं फ़र्क पड़ता कि हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि R2 का यूजेस क्या है। तो इसमें ऑल टाइप्स ऑफ फ्लोर, जितने भी फ्लोर है और वॉल्स है, दीवार है, उसे साफ़ करने के लिए इसे यूज़ हम लोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे किस तरह आपको इसमें डाइल्यूट करना है, तो नॉर्मल सॉइलिंग, मतलब नॉर्मल सॉइलिंग में हम लोग 20 से 40 ml 1 लीटर पानी में मिलाएंगे और हेवी सॉइलिंग के लिए 50 ml 1 लीटर पानी में मिलाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इसे यूज़ करने का तरीका क्या है। फ्लोर क्लीनर फॉर ग्लास एंड फ्लोर लाइक इटालियन मार्बल कैन बी यूज़ फॉर वेट मॉपिंग, जहाँ पे धूल वगैरह गंदा वगैरह जम जाता है, कोई जैसे छोटा छोटा पीस मार्बल होता है लगा हुआ, उसमें थोड़ा स्क्रब टाइप का रहता है, उसमें बैठ जाता है, जिसके वजह से स्क्रबिंग भी था मशीन से भी। उसके बाद है वेट मॉपिंग सॉल्यूशन टू बी टेकन बकेट एंड मॉप ट्रॉली, तो आपको बकेट में लेना है और मॉप ट्रॉली जो होता है, जो बड़ा सा डंडा बना रहता है ऐसे ऐसे करके, जिसमें मॉप मतलब रहता है, उसके से आपको साफ़ कर देना है। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि राइंस इन मॉप फ्रिक्वेंटली। उसके बाद है थर्ड वाला पॉइंट, देखिए थर्ड पॉइंट है टास्की R3। इसके हम लोग यूज़ करने के लिए यहाँ पे देखिए इसका कलर भी अब देख लीजिए। इसे हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि विंडो, मिरर, ग्लास डिस्प्ले एरिया में। तो हम लोग जो कूलिन बोल के एक स्प्रे जैसा होता है ऐसे करके जो बना रहता है बड़ा सा बोतल, तो उसमें क्या यही सेम R3 ही रहता है। जो R3 केमिकल्स है यही आपको देखने को मिलता है टास्की R3, जो कि हम लोग विंडो यानी खिड़की के जो कांच होते हैं उसमें हम लोग साफ़ करने के लिए, ग्लास कांच वगैरह होते हैं, मिरर जो होते हैं, उसे साफ़ करने के लिए इस केमिकल्स का यूज़ करते हैं। इसे कैसे मिलाया जाता है, जैसे 20 से 50 ml 1 लीटर में मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़ा जैसे हम लोग अपना घर में टीवी रखते हैं, तो टीवी को यहाँ पे साफ़ करने के लिए नॉर्मल सा बोतलें खरीदते हैं, उसे स्प्रे करते हैं। पर जहाँ पे आपको बहुत सारा कांच है, जैसे बड़ा बड़ा ऑफिस वगैरह में, उतना स्प्रे से तो चलेगा नहीं, इसीलिए इस टाइप के जार जो वगैरह है यहाँ पे R3 केमिकल्स को ख़रीद लिया जाता है। और यहाँ पे डेली अगर साफ़ करना है उस कांच को, तो 1 लीटर पानी में 20 से 50 ml उसे मिला दिया जाता है, जिससे सब ग्लास और सब मिरर को साफ़ किया जा सकता है, जहाँ से ज़्यादा काम होता है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे यूजेस ऑफ दिस क्लीनिंग एजेंट, कहाँ पे स्प्रे डायरेक्टली ऑन अ ड्राई क्लीन क्लॉथ, हम लोग कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं और जगह मतलब यूज़ करने के लिए, कांच को साफ़ करने के लिए फ़र्स्ट में क्या करना है उस स्प्रे को, तो फर्स्ट में आपको स्प्रे को क्लीन क्लॉथ में आपको स्प्रे करना है। उसके बाद अप्लाई टू द सरफेस एंड वाइप विथ अ क्लीन ड्राई लाइन फिट क्लॉथ। उसके बाद रिप्लेस क्लॉथ रेगुलरली और बफिंग ड्राई। तो ये है मतलब कि जहाँ पे कांच वगैरह साफ़ करते हैं तो उसका मतलब रेगुलरली करने के लिए उस कपड़े में आपको स्प्रे करने के बाद रेगुलरली साफ़ करना है, उसके बाद उसे भी क्लीन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे R4 केमिकल्स के टास्की R4, ये किस में यूज़ किया जाता है, फर्नीचर पॉलिश में, फर्नीचर क्लीनिंग में, फर्नीचर मेंटेनर में। जैसे फर्नीचर मतलब जैसे आपके घर में अगर कुर्सी वगैरह है, जो कि लकड़ी का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, पलंग वगैरह है, साइड में जो बॉक्स बनाया रहता है। उसके बाद आप सभी का बहुत सारा फर्नीचर होता है जो लकड़ी का होता है, बहुत लोग के घर में होंगे, उनको पता होगा। तो R4 केमिकल्स का यूज़ हम लोग यहाँ पे इसी फर्नीचर को साफ़ करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ऑल वुडन फ्लोर्स एंड फर्निशिंग, जो लकड़ी से बना फर्नीचर होता है, उसी में हम लोग इस केमिकल्स का यूज़ करते हैं, उसे पॉलिश करने के लिए, चमकाने के लिए।
तो रेडी टू डाइल्यूट, ऐसे रेडी टू डाइल्यूट, नो नीड टू डाइल्यूट, इसे डाइल्यूट नहीं किया जाता, ये डायरेक्ट आपको यूज़ करने हैं। उसके बाद है यूजेस ऑफ दिस क्लीन एजेंट। जैसे आपको फर्स्ट में मतलब इस केमिकल्स को खरीदते हैं तो शेक दी बोतल, बोतल मिलता है वेल बिफोर यूज़ करने से पहले आप थोड़ा सा उसे हिला लें, उस बोतल को हिलाने से केमिकल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद स्प्रे ऑन अ सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ, मतलब सूखा कपड़ा यानी सूती कपड़ा पे आपको उस स्प्रे को स्प्रे करना है। उसके बाद यहाँ पे उस कपड़े से आपको क्या करना है, अप्लाई टू द सरफेस इवेंचुअली एंड स्टार्ट बफरिंग, मतलब उस कपड़े से आपको उस जहाँ पे फ्लोर को यानी बफ फ्लोर एंड सरफेस हाई साइन, मतलब अब जहाँ पे आपको जैसे फर्नीचर में करना है कुर्सी में, तो उसे आप अच्छा से रगड़े, साफ़ करें, उसके बाद देखिएगा वो चमकने लगेगा। उसके बाद बोला है नेक्स्ट है रिप्लेस क्लोथ रेगुलरली। तो आपको कहने का मतलब है कि जो भी कपड़ा आप एक बार यूज़ करते हैं तो उसे ज़्यादा बार यूज़ ना करें, फिर दूसरा कपड़ा में आप स्प्रे के यूज़ करें ताकि अच्छा रहे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है नेक्स्ट R5 केमिकल्स। R5 केमिकल्स हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जो कि टास्की R5 एयर फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर और बाथरूम फ्रेशनर। तो यहाँ पे हम लोग तीन चीज़ जगह यूज़ करते हैं। एयर फ्रेशनर के तौर पे यूज़ करते हैं, रूम फ्रेशनर जैसे रूम में गंद वगैरह होता है तो उसे हम लोग यूज़ करते हैं, बाथरूम फ्रेशनर में जहाँ बाथरूम में गंद होने से इसे यूज़ किया जाता है। ये पिंक कलर का आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला इसी में कि एरिया टू बी क्लीन, कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसे, जैसे ऑफिस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, कॉरिडोर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हाउ टू डाइल्यूट, इसे डाइल्यूट नहीं किया जाता, ये डाइल्यूट फर्दर रहता है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बोला है यहाँ पे इसी में कि यूजेस ऑफ दिस क्लीनिंग एजेंट, डू नॉट स्प्रे डायरेक्टली ऑन द फ्लोर, आपको डायरेक्ट फ्लोर पे स्प्रे नहीं करना है, ये बोला है। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे बोला है स्प्रे अपवर्ड है, मतलब जैसे कि रूम फ्रेशनर होता है, जैसे वो स्प्रे टाइप का रहता है, जैसे आप लोग जैसे ही जहाँ जहाँ आपको लग रहा है वहाँ पे डायरेक्ट रेंडमली आपको स्प्रे करना है, कहीं दीवार वगैरह पे या सरफेस में नहीं करना है, हवा में आपको स्प्रे करना है। सेंटर ऑफ द रूम के बीच बीच करना है ताकि उसका जितना भी केमिकल्स का जो पार्टिकल्स है वो सभी जगह फैल जाए और वहाँ का जो भी गंध हो आपको महसूस ना हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है टास्की R6। टास्की R6 है यहाँ पे। टास्की R6 केमिकल्स को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो टॉयलेट बाउल क्लीनर, जो टॉयलेट का जो गमला होता है वाइट कलर का, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं क्लीन करने के लिए। हेवी डर्टी टॉयलेट बाउल, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गंदा हो बाथरूम का गमला, उसमें उसे साफ़ करने के लिए, जहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह यूरिनल क्लीन करने के लिए, रिमूवल ऑफ लाइमनेस स्केल स्टेन एंड अदर रिसाइड्स में हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका कलर देख लिए, ब्लैक कलर दिख रहा है आपको। उसके बाद है एरिया टू बी क्लीन, टॉयलेट्स एंड बाउल यूरिनल। उसके बाद बोला है इसमें कोई आपको डाइल्यूट करने का कोई फर्दर नहीं है, डायरेक्ट आप इसे यूज़ करेंगे। इसमें बोला है कि यूज़ ऑफ दिस क्लीनिंग एजेंट हेवी डर्टी टॉयलेट बाउल एंड यूरिनल क्लीनर, मतलब जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी हो और यूरिनल जहाँ गंदगी हो वहाँ पे आपको इसे यूज़ करना है। उसके बाद है डू नॉट यूज़ ऑन स्टेनलेस स्टील, यानी आपको बर्तन वगैरह जो होता है उस पर नहीं यूज़ करना है, इनेमल मार्बल पे यूज़ नहीं गिराना है और टाइल्स पे नहीं गिराना है। उसके बाद बोला है यहाँ पे फ्लश अराउंड बाउल स्पेशली अराउंड रिम एंड बाउल वाटर लाइन, मतलब आपको फ्लश करना है जहाँ पे बाउल यानी जो गमला वगैरह जहाँ पे गंदगी है उसी के आसपास आपको इसे फ्लश करना है, मतलब फ्लश करने के बाद आपको उसमें इस केमिकल्स को डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे है डायरेक्ट नोज़ल अंडर टॉयलेट रिम एंड इवेनियल ओवर द सरफेस, इसे आपको 5 से 10 मिनट तक छोड़ देना है, मतलब जैसे ये बाथरूम का गमला है इसके अंदर अंदर जो आपको फ्लश कर देना है, उस मतलब फ्लश करने के बाद यानी पानी उसमें मारने के बाद आपको इस केमिकल्स को डालना है और 5 से 10 मिनट आपको छोड़ देना है। अगर कम गंदा है तो 5 मिनट के लिए, अगर ज़्यादा गंदा है तो 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद फिर से आपको उस टॉयलेट में फ्लश कर देना है ताकि आपका टॉयलेट आसानी से साफ़ हो जाए।
उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है टास्की R7। टास्की R7 केमिकल्स का यूज़ फॉर रिमूवल ऑफ ऑयल एंड ग्रीस। मतलब आपके घर में ऑयल वगैरह, जैसे कि जहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं वहाँ पे जहाँ पे गैस रहता है, गैस चूल्हा के आसपास में जो दीवार होते हैं वहाँ पे ऑयल जम जाता है, जहाँ पे ग्रीस वगैरह जम जाता है, उसको हटाने के लिए इस केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एरिया टू बी क्लीन, तो कहाँ कहाँ यूज़ हम लोग करेंगे? फॉर रिमूवल ऑफ ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम फ्लोर में जो भी ऑयल और ग्रीस लगे रहेंगे उसे रिमूव करने के लिए। नॉन एब्रेसिव क्रीम क्लीनर फॉर वाटर असिस्टेंट एंड नॉट सरफेस। उसके बाद यहाँ पे कैसे इसे डाइल्यूट भी करना है? यस, इसे डाइल्यूट करना है नॉर्मल सॉइलिंग में 20 से 40 ml 1 लीटर पानी में यूज़ करना है। अगर हेवी रहा, जहाँ ज़्यादा रहा हेवी सॉइलिंग में, 50 ml से में 1 लीटर, यानी 50 ml 1 लीटर में आपको मिक्स करना है। उसके बाद यूज़ ऑफ दिस क्लीनिंग एजेंट, इसे कैसे यूज़ करेंगे इस केमिकल्स को सफाई करने में? तो फॉर वेट मोपिंग, मैंने सूखा कपड़ा वगैरह जो होता है, मोपिंग होता है, उसे टेक दी सॉल्यूशन एंड बकेट, आपको उसको बकेट में रखना है। सॉल्यूशन जो आप केमिकल्स मिला के जो पानी में बनाएंगे उस सॉल्यूशन में आपको बकेट में रखना है सॉल्यूशन को। और वेट मॉप, सूखा वाला जो बड़ा सा जो डंडा वगैरह होता है कपड़ा वाला, उसे डालना है। डालने के बाद मॉप करना है। उसके बाद होना है साइन दी मॉप फ्रिक्वेंटली, आपको मॉप को अच्छी तरह से उसमें मिलाना है। उसके बाद अल्टरनेट यूज़ अ स्क्रबिंग मशीन एंड पिकअप सॉल्यूशंस विद अ वेट वैक्यूम। तो ये मशीन्स का यूज़ है, इतना आपको मशीन्स वगैरह वहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, ऐसे ही हैंड से जो भी काम होता होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टास्की R8, जो R8 केमिकल्स है उसे कहाँ यूज़ करते हैं? तो केटल डिस्केलर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R8, तो यहाँ पे R8 का देखिए, तो यहाँ पे बोला है केटल डिस्केलर, जैसे हाईली इफेक्टिव एसिड बेस्ड डिस्केलर फॉर केटल्स किचन्स इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं, सोअर हेड्स में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हाउ टू डाइल्यूट, इसे डाइल्यूट नहीं करना है। पावर ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट, ऐड कोल्ड वाटर एंड मैक्सिमम लाइन एंड लीन ओवरनाइट। बॉयल वाटर, मतलब ये गर्म पानी और ठंडे पानी का या कॉम्बिनेशंस के बारे में। इसके यूजेस ऑफ दिस क्लीनिंग एजेंट, क्रिटिसाइड एसिड है ये बारे है, उसका कोई ज़्यादा यूजेस आपको नहीं पूछेगा। उसके बाद R9 का देखिए, R9 में जैसे रिमूवल ऑफ हार्ड स्टेन फ्रॉम बाथरूम वॉल्स एंड फिटिंग। तो यहाँ पे इसका यूजेस बोला है फुल्ली फॉर्मुलेटेड क्लीनिंग फॉर क्लीनिंग ऑफ फिटिंग एंड वॉल ऑफ बाथरूम्स का, सिंक का, ट्यूब का, टाइल्स का, फिटिंग का, जहाँ पे गंदा वगैरह रहता है उसे क्लीन करने के लिए। और इसका डाइल्यूट रेशियो यहाँ पे देखिए 50 ml, आपको 50 से 100 ml 1 लीटर पानी में आपको स्टेनिंग, जैसे जितना गंदा है वहाँ पे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मिलाना है। उसके बाद बोला यूजेस ऑफ दिस क्लीनिंग एजेंट, तो प्रिवेंट स्केल डॉट और वॉल फिटिंग। उसके बाद स्प्रे डायरेक्टली ऑन द सरफेस टू द क्लीन एंड लीव 20 सेकेंड के लिए आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको स्क्रब करना है, यानी उसे घसीटना है, उसे ड्रेन प्लेन वाटर, फिर उसे प्लेन वाटर उस पर मार देना है। उसके बाद है स्वाइप, उसके बाद है स्वाइप सरफेस, उसे सरफेस को स्वाइप करना है। उसका पॉलिश ऑल मेटल सरफेस विद अ क्लीन क्लोथ्स, यानी सूखा कपड़ा, साफ कपड़ा से आपको उसे पोंछ देना है। उसके बाद रिप्लेस क्लोथ, रेगुलरली आपको उस जो कपड़ा यूज़ किए उसे आपको रेगुलरली चेंज करना है। तो इतना आपको मतलब टोटल 1 से लेकर 9 तक का जो R1 से R9 जो केमिकल्स है उसे आपको मैं बता दिया कि क्या क्या क्वेश्चंस इसके बेसिस पे बन सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। पसंद है तो चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।